सोचिए आप जिसके लिए सब कुछ पाना चाहते हो, अगर वही इंसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, तो वो सुख कैसा होगा और वो जीत कैसी होगी? तो यही सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत गीता के हमारे पहले अध्याय का 33वां और 34वां श्लोक, जिसमें अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हमारे मेरे सामने मैं जिन भी लोगों के लिए युद्ध कर रहा हूँ, अगर वो स्वयं युद्ध में उपस्थित हैं, तो मेरे उस युद्ध को जीतने का क्या लाभ जब वो ही नहीं रहेंगे जिनके लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ। जैसे कि अर्जुन बताते हैं कि मेरे इस युद्ध में मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे मेरे दादा, मेरे मामा, मेरे भाई और मेरे साले, अन्य कई रिश्तेदार भी इस युद्ध में मौजूद हैं। अगर मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, वो इन्हीं के खिलाफ कर रहा हूँ, जिनके लिए मैं एक शांति पक्ष चुनना चाहता था, अपने ही राज्य में जिनके लिए मुझे सुरक्षा करनी थी। तो इसी का एक मॉडर्न एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जैसे कि हम अपने परिवार के लिए किसी भी चीज़ के लिए कोई डिसीजन लेते हैं, अपना जो फाइट स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के लिए, परिवार के लिए, बिज़नेस के लिए, कुछ भी चीज़ एनीथिंग, उस समय पर अगर हमारा परिवार ही हमारे अगेंस्ट आ जाता है, जैसे कि कोई भी इंसान कोई भी एग्ज़ामिनेशन या फिर कोई बिज़नेस स्टार्टअप करता है और उसका फैमिली उसके अगेंस्ट चली जाती है, तो उस समय पर वो अपने रिश्तों को सँभालेगा या फिर उस फाइट करेगा अपनी जो लाइफ़ में जो जर्नी में। क्योंकि कोई भी इंसान जब भी कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए, फिर किसी भी परिवार की एक सिक्योरिटी के लिए, फाइनेंशियल फ्री होने के लिए, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए हमारा जो भी डिसीजन होता है वो किसके लिए है और किस खुशी को हम पाने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। तो कभी-कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर भी लाके खड़ा कर देती है जहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि हम जो फाइट कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं और हमें जीतना किसके लिए है, हमें सुख किसके लिए चाहिए। तो मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।